माशाअल्लाह। जहन को करीब कीजिएगा। और मैं अपनी गुफ्तगू से आज आपके सतह जहन पे एक ऐसी बात डालना चाहता हूँ कि मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किस लिए किया है और आज हम आकर इस दुनिया में कर क्या रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, एक रास्ते से गुजर रहे हैं, गौर से सुनिएगा। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक क्या देखते हैं? पेड़ पर एक चिड़िया है जो चहचहा रही है, जो बोल रही है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक उस रास्ते से गुजर रहे हैं। आप उस चिड़िया को चहकता हुआ देखकर आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं और आप रोने लगते हैं। तो आपके चाहने वालों ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक के कलाई को पकड़ा और कहा, हुजूर आप इन चिड़ियों को देखकर रो क्यों रहे हैं? आपके आंखों में आंसू क्यों है? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ऐ मेरे चाहने वालों, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं इसलिए अपने आंखों से आंसू बहा रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन इन चिड़ियों को मट्टी बना देगा और इनसे कोई हिसाब नहीं लेगा। अबू बकर रो इसलिए रहा है कि अबू बकर से अल्लाह ताला उसके बारे में हिसाब लेगा। अबू बकर के अमल के बारे में अल्लाह ताला अबू बकर से पूछेगा। मेरे अजीजों, ज़हन को करीब करना। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आपके कुछ चाहने वाले आए, गौर से सुनिएगा। आपके कुछ चाहने वाले आए और आकर कहा, या रसूल अल्लाह, क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला हमसे सब क्या क्या किन किन चीजों के बारे में पूछेगा। तो मेरे और आपके मुस्तफा ने फरमाया, जानते हैं मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरे आका ने कहा, ऐ मेरे जानिसारों, अगर कोई इंसान किसी के दीवार को अपनी मुट्ठी से, अपने अंगूठे से उसे खिसोड़ा होगा, उसे घसीटा होगा और उसके नाखून के अंदर जितने मिट्टी के हिस्से आएंगे, अल्लाह ताला उन मिट्टी के बारे में भी बंदे से सवाल करेगा। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, ये तो बंदा है जो अपने बेअमली की बुनियाद पे नाकामी के दहाने पे खड़ा है, लेकिन बंदा कामयाब कैसे होता है? बंदा आला कैसे होता है? बंदा अफजल कैसे होता है? तो याद रखिए, जिसकी निगाहों में पाकीज़गी हो, जिसके अंदर हया की तकद्दुस हो, जिसके दिल के अंदर रब की रज़ा शामिल हो और जिसकी ज़बान पे मुस्तफा का दुरूद हो, वो ज़माने में चलता है, कामयाब होता है। वो ज़माने में बोलता है, कामयाब होता है। वो ज़माने में निगाह डालता है, कामयाब होता है। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। ये जो अल्लाह वाले हैं, ना तो इनको दुनिया के अंदर कोई गम है, ना तो आखिरत के अंदर कोई गम है, इसलिए कि इनके लिए दुनिया के अंदर भी खुशखबरी है और आखिरत के अंदर भी खुशखबरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, फैज़ाने सरकारे नेवरा शरीफ, तेगिया हफीजिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने राजा पाकर शरीफ। बहुत मेरे अजीजों, अच्छा पैगाम। और ज़हन को करीब कीजिए तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे और आपके इमाम सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान तहरीर फरमाते हैं, क्या लिखते हैं? सैयदुल आरिफीन है। कौन है? हुजूर सैयदी सरकार बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक जात है। इतने बड़े अल्लाह के वली है, इतने बड़े सूफिया और कलंदर है, लेकिन क्या देखते हैं जमाने वाले? हजरत बायज़ीद बुस्तामी अपने घर के अंदर अपने दोनों पांव के घुटने को जमीन के ऊपर टेक लगाते हैं और आसमान की तरफ अपनी नजर को उठाते हैं और सारों कतार बायज़ीद बुस्तामी रो रहे हैं। आपको पता है, आप तो अपने आंखों से पानी के आंसू भी नहीं रोते हैं। आज मुसलमानों का दिल इतना सख्त हो गया है, आज मुसलमानों का कलेजा इतना मजबूत हो गया है, मुसलमान सिर्फ गोश्त खाने के नाम का मुसलमान है। इनके दिल में ना तो जर्रा बराबर खुदा का खौफ है, ना तो ये डरता है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ मुसलमान हो, मेरे रब ने कहा, ऐ मोमिनो तेरा रोना मुझे पसंद आता है, ऐ मोमिनो तेरा गिड़गिड़ाना मुझे पसंद आता है, लेकिन तू कैसा इंसान है? तू दौलत के लिए जिंदगी गुजार रहा है, तो बीवी बच्चों के लिए जिंदगी गुजार रहा है, तो दुनिया कमाने के लिए जिंदगी गुजार रहा है। तेरी आंख कभी भी आंसुओं की खिराज नहीं दे रही है, तेरी
आंखें मजबूत हो गई है, वो रोना नहीं चाहती है। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी अपने घर के अंदर अपने घुटने को टेक कर आंखों से पानी के आंसू नहीं रो रहे हैं, बल्कि खून के आंसू रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। गौर से सुनिएगा। तो आपका एक मुरीद आपके पास आया और क्या देखता है, हजरत बायजीद बुस्तामी है, ज़ारो कतार रो रहे हैं, आंखों से खून के आंसू गिर रहे हैं, बायजीद बुस्तामी रो रहे हैं। तो आपके मुरीद ने कहा था, हुजूर आप रोते क्यों हैं? अरे आपकी शोहरत का डंका तो जमाने में बज रहा है, जमाने का हर आदमी आपके नाम से बरकत पाता है, वो आपके नाम की भीख पाता है, आप क्यों खून के आंसू रो रहे हैं? तो हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि मैं रब की तलाश में अर्श पे 2 पल में अर्श पे गया और फिर अर्श से फर्श पर आया। जब मैं अर्श पर गया तो अर्श ने मुझसे सवाल किया, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, हमने अर्श से सवाल किया, ऐ अर्श मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं यहाँ पर आकर अपने रब का पता ढूंढ रहा हूँ। अर्श को मैंने क्या देखा, अर्श भी सिसकती हुई आवाज में रो रहा है। अर्श ने कहा, ऐ बायजीद तू रब को ढूंढने के लिए मुझ तक आया है, मैं सालों से रो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ कि मेरा रब मुझे कहाँ मिलेगा। गौर से सुनिएगा। बायजीद कहते हैं कि मुझे तो अर्श का पता दिया जाता है, मुझे तो ये कहा जाता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, तो मैं ये सुनकर अर्श पर रब का पता लगाने के लिए आया हूँ। लेकिन अर्श ये चीख कर कहता है, अर्श ये पुकार कर कहता है, ऐ बायजीद बुस्तामी मैं जब भी रब से उसके बारे में पूछता हूँ कि ऐ परवरदिगार तू मुझे कहाँ मिलेगा, मैं तुझे कहाँ तलाश करूँ, तो हातिफ़े गैब से आवाज आती है, ऐ अर्श अगर तू मुझे तलाशना चाहता है तो मेरा एक बंदा है जिसे बायजीद बुस्तामी कहा जाता है, उसके दिल के अंदर मुझे तलाश करो। बायजीद के दिल के अंदर मैं रहा करता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसने अपने कल्ब को संवारा है, जिसने अपनी जिंदगी को संवारा है, जिसने अपने मुकद्दर को संवारा है, जिसने इबादत के जरिए से, जिसने रियासत के जरिए से, जिसने तकवा के जरिए से अपने रब को याद किया है, तो अल्लाह अर्श को बायजीद के दिल का पता देता है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तू कामयाब होना चाहता है, अगर तू जिंदगी में इनकलाब पैदा करना चाहता है, तो किसी के चौके पे ना जा, अपने मालिक के दहलीज पर जा। अगर तू फकीर होगा तेरा रब तुझे बादशाह बना देगा, अगर तू भिखारी होगा अल्लाह तुझे गनी कर देगा, अगर तू मांगता आएगा तो अल्लाह तुझे सुल्तान कर देगा। किस चीज की कमी है? मौला तेरी गली में, अरे दुनिया तेरी गली में है, उक़बा तेरी गली में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बचा के जिसने मुझे बाल बाल रखा है, उसी ने सारी मुसीबत को टाल रखा है। मैं टूट फूट के बिल्कुल बिखर गया होता, मुझे तो तेरे करम ने संभाल रखा है। वाह, बहुत अच्छे सुभान अल्लाह। आप तो बोल ही नहीं रहे, कब बोलेंगे? मोहम्मद अली भाई के दौर में बोलेंगे या जबरदस्ती बैठे हुए हैं? या मैं जबरदस्ती खड़ा हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है, तो बोलिए ना, मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। हाँ बोला कीजिए। आज आपके ना बोलने की वजह से ही जमाना आपको दबाना चाहता है, जमाने के लोग आपको गिराना चाहते हैं। हाँ बोला कीजिए। मुसलमान जो होता है ना, वो शेर हुआ करता है, वो डरता नहीं है किसी से, वो बबांगे गोहल कहता है, इसलिए कि उसके खून के अंदर कोई हराम का खून नहीं बहता है, वो तो मुस्तफा के प्यार का खून बहता है। और वो जमाने वाले को ललकार के कहता है, सुन तू किसी बातिल को डराने की कोशिश करना, हम हुसैनी है, अरे अपनी जान भी देंगे ना तब भी मुस्तफा का जिक्र करते हुए। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, वाह, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, वाह वाह, अरे माशाअल्लाह, जिंदाबाद, ए माशाअल्लाह, ए माशाअल्लाह, जिंदाबाद, 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 ए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, इस अकेले बाबा ने नौजवानों को चैलेंज किया है। कब बोलोगे आप?
बोला करो, आप खामोश ना रहा करो। आपके खामोशी की वजह से आज जो हमारे माशरे में, आज जो मुस्लिम माशरे के ऊपर इज्तिमाई तौर पे जो जराइम हो रहे हैं, जो आलमी सतह पे मजालिम हो रहे हैं, इससे हमें आशना होना चाहिए। हाँ, ये वही जालिम बादशाह है जिसने कश्मीर के अंदर मुसलमानों को इतनी तकलीफें पहुंचाई है, इतनी तकलीफें पहुंचाई है कि उसे कलम बंद करके जवाब नहीं दिया जा सकता है, जबान को खोल कर नहीं बताया जा सकता है। मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हाँ, आज हमारी नाकामी की वजह से हमें सताया जाता है, आज हमारे ना बोलने की वजह से दुनिया हमें दबाने पे लगी है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यही वो जालिम है जिसने नौजवान बच्ची को खून खून कर दिया, यही वो जालिम है जिसने हमारे और आपके मुस्लिम भाइयों को कत्ल गारत के दहाने पे लाकर खड़ा कर दिया। मैंने कश्मीर के हालात को पढ़े, कुछ साल पहले के हालात थे, इतने जुल्म ढाए गए, इतने जुल्म ढाए गए कि एक माँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर अपने घर के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रही थी, तो उसके छोटे से बच्चे को जब प्यास लगती है, भूख लगती है, तो वो माँ बाहर निकल नहीं सकती है। वजह, बाहर में जालिमों का पहरा है, उन औरतों को नजर बंद करके घर में रखा गया है। अब माँ ये सोचती है कि अगर मैं बाहर निकलूंगी तो मुझे मार दिया जाएगा, मेरे बच्चे को मार दिया जाएगा। अगर घर में कोई खाने के लिए सामान नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, उस माँ ने क्या किया, अपने बच्चे को अपने हाथ से गला दबाकर, जिन्हें दलील चाहिए ना, तो मेरे पास अभी दलील लेकर जाना, बगैर दलील के कोई बात नहीं करता हूँ। हाँ, हम कोई हवा फायरिंग करने वाले खतीब नहीं है, हम हक परस्त लोग हैं, और जब भी बात करते हैं तो सच्चाई की बात करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ए मेरे अजीजों, आपके जिस्म पे एक चींटी काट ले, आपके जिस्म पे कोई एक लाठी मारे तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आपकी औलाद को कोई आंख भी दिखाए तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस माँ का कलेजा कैसा दहला होगा जिसने मजबूरी के कारण, जिसने जालिम के डर से अपने बच्चे को अपने हाथ से गला दबाकर मार दिया, और फिर उस माँ ने अपने बच्चे को बाहर दफनाने के बजाय अपने घर के अंदर कब्र खोदी, और कब्र खोदने के बाद अपने उस छोटे से बच्चे को उस घर के अंदर दफन कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐ मुसलमानों, आप आज नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? अब भी वक्त है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, एक सच्चे मुसलमान बनो, जमाने को बताओ कि तुमसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम्हारी तरह कोई बातें नहीं करता है, तुम्हारी तरह कोई चलता नहीं है, तुम्हारी तरह कोई बोलता नहीं है। हाँ, सुन, नहीं तेरा नसीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाहीन है, बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों में, तू तो वो मर्दे कलंदर है जिसने अपनी आंख दिखाई थी तो जमाने को ललकार कर कहा था, और जमाने वाले ने हजरत खालिद बिन वलीद के बहादुरी को देखकर कहा था, ए जालिम कौम, तू किस मुसलमान कौम से लड़ने के लिए जा रहा है? ये खालिद बिन वलीद है, ये मुसलमान है। तू जिस तरीके से अपनी जान से प्यार करता है, मुसलमान उसी तरीके से अपनी मौत से प्यार करता है। इसलिए कि मुसलमानों को पता है कि हमारी कामयाबी जीने में नहीं है, बल्कि हमारी कामयाबी मरने में है। इसलिए कि मुसलमान जानता है जब हम मरेंगे ना तो हम नाकाम नहीं रहेंगे, बल्कि जब हम कब्र में जाएंगे तो हमारे आका का चेहरा हमें दिखाया जाएगा, हम सरवरे दो आलम के रुखे ज़ेबा को देखेंगे, और जमाने में इससे ज्यादा कोई खुश नसीब नहीं हो सकता है। इसलिए मौत दुनिया वालों के लिए है, मोमिन के लिए मौत तोहफा है और बहाना है रुखे यार। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, एक अच्छे और बेहतर मुसलमान बनो। हाँ, आज जमाने में कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो अपने किरदार और अपने तरीके से दुनिया वाले को बताना चाहते हैं कि इस्लाम इसी तरीके का है। मैं कहता हूँ ना, तेरे रवैये के तरह इस्लाम नहीं है, तेरे चलने के तरह इस्लाम नहीं है, तेरे बोलने के तरह इस्लाम नहीं है, तू तो डाकू और दुश्मन है मजहब इस्लाम का। इससे तो बेहतर होता कि तुम मुसलमान का टाइटल अपने नाम से हटा दिया होता। इसलिए कि मुसलमान तो वो होता है जो हर हाल में अपने नबी से प्यार करता है,
मेरे नबी के एक सहाबा थे, वो कहीं सफर पे तिजारत के लिए गए थे। आपको पैगाम देना चाहता हूँ, जब वो सहाबी आए ना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो उन्होंने अपने हाथ में सोने की अंगूठी पहन रखी थी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मुसाफा करने के लिए जाते हैं, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे अपनी आंखें फेर लेते हैं, उससे अपना चेहरा फेर लेते हैं, मुसाफा नहीं करते हैं, हाथ नहीं मिलाते हैं। तो उस सहाबी ने अपने दोस्तों से कहा, अपने चाहने वालों से कहा, क्या बात है, मैं बहुत दिनों के बाद तिजारत से आया हूँ, सफर से आया हूँ, और मैंने अपने आका को सलाम किया है, तो मेरे आका ने मुझसे चेहरा फेर लिया है, मेरे आका ने मुझसे हाथ नहीं मिलाया है। तो किसी सहाबी ने कहा, तुझे मालूम नहीं है तू जो अपने हाथ में सोने की अंगूठी पहन रखा है, मेरे आका ने मर्दों के लिए सोना हराम करार दिया है, मेरे आका ने मर्दों के लिए सोना हराम करार दिया है। इतना सहाबा का कहना था कि उस सहाबी ने अपने हाथ से सोने की अंगूठी को निकालकर बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद एक महफिल सजती है, उस महफिल में मेरे आका का खिताब होता है, बहुत सारे सहाबा उस महफिल में इकट्ठे होते हैं। जब मेरे आका के पास वो सहाबी जाते सलाम करने के लिए, मेरे आका सलाम का जवाब देते हैं, मुसाफा फरमाते हैं। जब महफिल खत्म हो जाती है, गौर से सुनिएगा, तो जितने सहाबा थे सारे सहाबा उठकर जाने लगे। तो किसी सहाबी ने कहा कि ऐ सहाबा, तूने जो सोने की अंगूठी फेंकी है ना, उसको उठा के अपने जेब में रख ले, तू नहीं पहनेगा तो क्या हुआ, तेरी अहलिया इसे पहन लेगी, तेरी घर की औरतें इसे पहन लेगी। उस सहाबी का ईमान देखिए, उस सहाबी का अकीदा देखिए। उस सहाबी ने कहा कि सुन, जिस चीज को मेरे आका ने हराम कर दिया है, वो मेरी घर की औरतों के लिए क्या, वो मेरी बीवी के लिए क्या, मैं खुद के लिए, बल्कि उसे उठाना भी मुस्तफा का आशिक गवारा नहीं करता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर मुसलमान हो तो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से बनाओ। अल्लामा इकबाल ने कहा कि वज़ा में तुम हो तवद्दुन तो नसारा में हूँ। ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद, ये ऐसे मुसलमान है जिनका पहनावा, जिनका चलना, जिनका बोलना देखकर दुनिया वाले ये दम खाते हैं। क्या इसी तरीके के मुसलमान होते हैं? मैंने कहा नहीं, इस तरीके के मुसलमान नहीं होते हैं। मुसलमान तो वो होते हैं ना कि 1400 साल पहले अगर कोई यहूदी किसी सफर में किसी तिजारत पे जाता है, और जब वो तिजारत पे जाता है तो अपनी 18 साल की नौजवान बेटी को एक मुसलमान के घर में छोड़कर जाता है, तो यहूदियों से उसके चाहने वालों ने, उसके पड़ोस के लोगों ने कहा था कि सुन, तेरे यहाँ तेरे रिश्तेदार भी हैं, तेरे दोस्त भी है, तेरे अपने भाई भी है इस मोहल्ले में, लेकिन तू अपनी जवान 18 साल की बेटी को अपने यहाँ छोड़ने के बजाय किसी मुसलमान के घर पे छोड़कर जा रहा है, क्या बात है? तो उस यहूदी ने कहा था कि मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मुसलमान वो होता है जो अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन मेरी बेटी की इज्जत पे आंच नहीं आने दे सकता है, जो मेरी बेटी की इज्जत को दागदार नहीं होने दे सकता है। लेकिन आज तुमसे पूछना चाहता हूँ, ऐ नौजवानों, तू अपने माशरे की लड़की के साथ बदतमीजी करता है, तू अपने माशरे और पड़ोस की लड़की के साथ बदतमीजी करता है। जिस लड़की का तुझे मुहाफिज बनना चाहिए था, जिस लड़की की तुझे हिफाजत करनी चाहिए थी, आज तू उसी के साथ आंखें दो चार करता है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तू ये सोचता है कि तू उलमा की नजर से बच गया, तू ये सोचता है कि अपने माँ बाप की नजर से बच गया, तू ये सोचता है कि तू माशरे वालों की नजर से बच गया, लेकिन तू ये तो बता कि क्या तू अपने रब्बुल आलमीन की भी नजर से बच गया? क्या तू परवरदिगारे आलम की पकड़ से भी बच गया? अगर नहीं बचा है तो फिर याद रख, अल्लाह तबारक व तआला तेरे हर गुनाह के बारे में तुझसे सवाल करेगा। कुरान कहता है इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिहिम मुरिदून। तू गफलत में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन तू याद रख, अल्लाह तबारक व तआला तेरे हर अमाल के बारे में तुझसे सवाल करेगा। व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तेरे हर जर्रे के बारे में तेरा रब्बुल आलमीन तुझसे पूछेगा, तेरी हर नेकी के बारे में उसे तेरा रब तुझे बदला अता करेगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इसलिए दुनिया की नजरों से बचने के बजाय उस रब्बुल आलमीन की बारगाह से बचो, उसकी पकड़ से बचो जो सारे आलम का तन्हा मालिक है, जो ये ऐलान करके कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। क्या है
जो उसके खजाने में नहीं है? क्या है वो जो तुझे दे नहीं सकता है? माशाअल्लाह एमए फ्रेश मीडिया मुख्तार भाई की मोहब्बतें शामिल हाल है माशाअल्लाह। यूपी में, बनारस में, हर जगह जहां जाता हूं, ये बिहार का ऐसा वाहिद चैनल वाले हैं एमए फ्रेश मीडिया, जहां हर शायर और हर खतीब की ख्वाहिश होती है कि काश मैं भी एक बार एमए फ्रेश मीडिया पे बोलता, एक बार एमए फ्रेश मीडिया पे नात पढ़ता। अल्लाह तबारक व तआला इन तमामी चैनल वालों को सलामत रखे। यही वो लोग हैं जो दीन की बातें आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन कभी कभी ये चैनल वाले लोग गलती करते हैं, पूरी बात नहीं पहुंचाते, आधी काट देते हैं और उसी को उड़ा देते हैं, ये ना टीआरपी पाने के लिए। मैं कहता हूं नहीं, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब की मौजूदगी है, मैंने इनकी जबान से भी कई मर्तबा सुनी है ये बात। थोड़ी सी बात को आप वायरल न करें, पूरी बात डाला करें, ताकि आपकी वजह से किसी शायर पे, किसी खतीब की इज्जत पे ना पड़े, उनके वकार पे ना पड़े। इसलिए कि अगर आप गलत करेंगे तो याद रखिए मेरी तकरीर में ये नौजवान नहीं है, आप सारे चैनल वाले भी हैं, आपको भी अल्लाह की बारगाह में पकड़ा जाएगा। इसलिए दीन का काम कर रहे हैं तो बेहतर तरीके से कीजिए, सिर्फ दीन की बात लोगों तक पहुंचाइए, ये आपकी जिंदगी का अहम फरीजा है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में बुजुर्गाने दीन से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। हमें दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रखे ना, इन अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत रखे। जानते हैं आप, दुनिया के हर मज़ाहिब के लोग ये हमें कहते हैं कि मैं सच्चा हूं, मैं सच्चा हूं। मैं कहता हूं तू सच्चा है तो बता, तेरे पास सच्चाई के लिए कोई दलील है? तो वो कहेगा मेरे पास महंगी गाड़ी है, महंगे मकान है, मैं अरबपति इंसान हूं, करोड़ों की जमीन है मेरे पास। मैं कहता हूं नहीं, ये दलील काफी नहीं है। सुन, हम सुन्नी मुसलमान तुम सब में सबसे ज्यादा बेहतर है, तुम सब में सबसे ज्यादा बेहतर है। तो तुम पूछना मुझसे कि तू की कैसे कैसे सच्चाई पे है, तेरे पास कोई दलील है? तो मैं कहता हूँ हाँ मेरे पास दलील है। कौन सी दलील है? तो मैं कहता हूँ सुन, किसी अकीदे वालों के पास कोई अल्लाह का वली नहीं है, ये अहले सुन्नत वल जमात पे अल्लाह का एहसान है कि आज भी हमारे दरमियान अल्लाह के वली हैं और सुबह क़यामत तक अल्लाह के वली आते रहेंगे। निगाहे वली में वो तासीर देखी, अरे बदलती हजारों की तकदीर। निगाहे वली में वो